जब पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश आपके अपने कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले ग्रह अपनी चाल बदल दे, तो समझ लीजिए कि किस्मत अब कोई शॉर्टकट नहीं स्वीकार करने वाली। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अगले 138 दिन शनि के वक्रत्व का क्या प्रभाव रहने वाला है, आज इस पर बात होगी। आज नक्षत्र नामा पर हम सिर्फ राशि फल नहीं बताएंगे, बल्कि समझेंगे कि शनि की यह वक्री चाल अगले कुछ महीनों में आपके कैरियर, धन, परिवार और निजी जीवन पर क्या वास्तविक प्रभाव डालने वाले हैं। आखिर किन लोगों को जीवन में सफलता मिलेगी और किन के जीवन में संघर्ष आएगा, ये पत्रिका में मौजूद शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपने की हैं, कौन सी ऐसे भूल हैं जो आप अभी तक कर रहे हैं, उन सब का हिसाब लेने शनि देव आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिन शनि वक्रत्व स्थिति में रहेंगे। अब मकर राशि के जातकों को कुछ विशेष संकेत मिलने वाला है। अब यह संकेत उनके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, अब इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, नक्षत्रनामा में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव का वक्री होना कितना मायने रखता है। सबसे पहले जरूरी देखिए, शनि देव का वक्री होना ये एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। देखिए, शनि देव वक्रत्व में जा रहे हैं, सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किन्हीं पर बहुत अच्छा और किन्हीं पर विशेष थोड़ा कम। लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव के वक्री होने का विशेष महत्व है। इसीलिए जब वे वक्री होते हैं तो जीवन की जो गति है वो बाहर से लेकर भीतर तक धीमी अवस्था में चली जाती है। यह समय आपको अपने भीतर बदलाव लाने का है, जो चीजें रुक गई थी उन्हें पुनः स्टार्ट करने का है, अपने निर्णयों को सुधारना है, अपने कार्मिक जीवन को बदलना है, जीवन की एक दिशा आपको तय करनी है, पूर्ण मूल्यांकन करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक से शनि मार्गी अवस्था में थे और खास करके शनि जब से मीन राशि में आए तब से आपकी स्थिति गड़बड़ थी। अभी जून में जब गुरुदेव का गोचर हुआ है कर्क राशि में, तो गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके शनि देव पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको राहत मिला है। अभी आपको और आगे राहत मिलने जा रहा है। तो अब तक से जो समस्या हुई थी जब से शनि मीन राशि में आए थे, खास करके मकर राशि वालों के लिए, उन समस्याओं से आपको सीखना चाहिए। देखिए, लोग जो है वक्री शनि, साढ़े साती के नाम से डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, खास करके मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि देव आपके खुद के राशि के स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी ग्रह अपने जातकों के लिए कुछ विशेष परीक्षाएं ले रखते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव करके ही उनके जीवन को आगे बढ़ाने, नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आज बिना समय को व्यर्थ किए हुए समझते हैं कि मकर राशि में शनि देव का वक्रत्व होने के कारण उनके जीवन पर क्या प्रभाव मूलतः रूप से पड़ने वाला है और जिसको लेकर के उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए या किसी ऐसी चीज को वो प्रोत्साहित उन्हें करना चाहिए जो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला। तो सबसे पहले समझते हैं, मकर राशि में शनि देव आपके लग्न के स्वामी हैं, साथ में आपके धन भाव के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी, धन भाव के स्वामी तीसरे स्थान पर बैठे। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का है, परिश्रम का है, छोटी यात्राओं का है, कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, छोटे भाई बहनों का है। अब शनि यहाँ पर मीन राशि में बैठे हुए, तो क्या है कि सबसे पहले तो तीसरे भाव में शनि कारक माने जाते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के थोड़ी सी परेशानी तो आपके जीवन में कुछ वर्षों से चल रही थी, लेकिन ये समय इतना भी बुरा नहीं कहूंगा कि जिससे कि आपके लिए जो है ना आफत संकट जैसी स्थिति बन रही थी।
तो तीसरे भाव के कारकत्व के कारण आप बहुत परिश्रमी हो गए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और मेहनत के कारण ही आप अपने जीवन में टिके हुए थे, वरना जो स्थिति बन रही थी वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। अब धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में है, यानी कि धन संचयन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा था, सेविंग्स को लेकर के बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी। शनि देवी की दसवीं दृष्टि जो है वो 12वें स्थान पर जा रही थी, जो कि अतिरिक्त खर्च को दर्शा रहा था। शनि देव की 7वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर जा रही थी, जहां से भाग्य का साथ है आपको नहीं मिल रहा था। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके उदर भाव पर, पंचम भाव पर जा रही थी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। अगर आप जो है आपके संतान हो चुके थे, संतान को लेकर के चिंताएं पड़ रही थी। खास करके आपके खुद के उदर भाग में यानी कि पेट में कुछ समस्याएं हो रही थी। अब यहाँ पर शनि के वक्रत्व से इन सभी समस्याओं से आपको लाभ मिलेगा। एक तरफ जैसे मैंने कहा शनि देव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि अत्यंत शुभ है। दूसरे तरफ अब शनि वक्र अवस्था में चले गए। वक्र अवस्था का तात्पर्य हो गया कि अब शनि आपके जीवन में उन तमाम चीजों को लौटाने आए हैं जो कहीं ना कहीं इन वर्षों में आपसे वो चीजें छूट चुकी थी, चाहे वो आपकी आमदनी हो, चाहे आपकी सेविंग्स हो। ये सब चीज में एक चमत्कार होने वाला है, एक करिश्मा होने वाला है और आपके जीवन में इन सभी चीजों की बहार आने वाली है। बहार आने वाली है मतलब अब आपको जो चीजें मिलते मिलते रह गई शनिदेव के कारण, वो तमाम चीजें अब आपको मिलते दिख रही हैं। आय में वृद्धि होगी, संचित धन में वृद्धि होगी, प्रयास आपके अच्छे बने रहेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार बन रहे हैं। पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसमें आपको राहत मिलेगा। संतान भाव से लेकर के जो चिंताएं बन रही थी वो चिंताएं कम होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और साथ में जो अतिरिक्त खर्च बन रहे थे आपके जीवन में उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। छोटे मोटे जो केस चल रहे थे, अगर जिन जातकों के जीवन में केस या हॉस्पिटलाइजेशन जैसी समस्याएं चल रही थी, क्योंकि 12वां घर कोर्ट कचहरी का है और 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो रही थी उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब 138 दिन तक शनि इसी भाव में रहेंगे, तो करना क्या है आपको, तो नित्य रूप से शनि देव की आराधना करनी है। साथ में आपको अगर हो सके तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में अगर गुड़ और जल मिश्रित आप अगर उस उनके जड़ में देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अभी आपको जीवन में बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उन सभी अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है। किसी भी प्रकार के कार्य में आपको इंडल्ज होना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक सावधानी रखनी है कि इंडल्ज होते हुए आपको उस काम के तकनीकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और साथ में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को हस्ताक्षर करने से पहले विशेष सावधानी रखनी है। एक बार उसको अवश्य पढ़ लें। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्न के स्वामी की स्थिति मजबूत हो रही है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, साथ में वक्र अवस्था में जा रही है। एक बात और विशेष ध्यान रखिए, देखिए कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि अब वक्रत्व में जा रहे हैं तो क्या सभी के जीवन में वक्री होने का विशेष फल मिलेगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था। दूसरी चीज कि शनिदेव की स्थिति आपके पत्रिका में कैसी बन रही है, उच्च के हैं, नीच के हैं, केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, क्या स्थिति है, इसके ऊपर शनिदेव की स्थिति निर्भर करती है। तो यकीन मानिए अगर आपके पत्रिका में शनि योग कारक हैं, सबसे पहले तो लग्न के स्वामी और धन भाव के स्वामी हैं और योग निर्मित कर रहे हैं, केंद्र भाव में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्मित कर रहे हैं, साथ में पंचमेश के साथ नौमेश के साथ जो है संबंध बना रहे हैं और अगर अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, तो यकीन मानिए ये समय आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। एक और विशेष बात याद रखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि शनिदेव आपके पत्रिका में किस स्थिति में है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ उस समय शनिदेव की स्थिति क्या थी, वो मार्गी थे या वक्री थे। एक चीज हमेशा देखी गई है, ये मेरे अनुभव में है, लोग इस पॉइंट को मेंशन नहीं करते हैं लेकिन मैं करना चाहूंगा कि जब भी आपका जब जो जन्म समय है उस समय शनि अगर आपके पत्रिका में मार्गी थे और अगर आपके जीवन में शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या ऐसा कुछ चल रहा है जिससे आप सीधे तौर पर शनि से कनेक्टेड हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि शनि की जब मार्गी अवस्था होती है उस समय आपके लिए सबसे अधिक बेनिफिशियल रहता है। अमूमन लोगों की पत्रिका में शनि जो है वो वक्री स्थिति में ही पाए जाते हैं जन्मकालीन समय में, और जब शनि वक्री स्थिति में आ जाते हैं खास करके यही समय है उनके
काल चक्र का जब शनि वक्री अवस्था में आते हैं उस समय यानी कि जन्मकालीन समय में आपके शनि अगर वक्री हैं और अभी वक्रत्व में शनि जा रहे हैं, फिर से वक्री हो रहे हैं, तो यकीन मानिए ये आपके लिए सोने पर सुहागा है। क्योंकि अब शनिदेव आपके पत्नी क्या होता है, अब इसमें बहुत सारे लोग जो है ये प्रश्न करेंगे कि किन्हीं लोगों का कहना है कि शनि वक्री अच्छे होते हैं, किन्हीं का कहना है शनि मार्गी अच्छे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दो मत है ही क्यों, तो वो डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति आपके पत्रिका में कैसी है। अब जैसे कि उदाहरण में दे रहा हूं, आपने वाहन चलाना सीखा और वाहन चलाने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग आपने किया वो गाड़ी मैनुअल थी। उसके बाद आपको सडनली एक ऑटोमेटिक कार मिल जाए तो आपको थोड़ी सी परेशानी आई। कहने का तात्पर्य है कि जन्मकालीन समय में अगर आपके शनिदेव मार्गी स्थिति में है तो इसका मतलब होता है कि जन्म से लेकर के अब तक की स्थिति में आपने मार्गी शनि का जो फल है अत्यधिक अपने जीवन में भोगा है, उनके नैसर्गिक गुणों को आपने समझा है। तो आप उनके व्यवहार से और उनके काल चक्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और आत्मसात हैं। अब जब वक्री स्थिति में आते हैं तो चीजें थोड़ी सी ट्रिक कर जाते हैं। वहीं पर जन्मकालीन समय में अगर आपके शनिदेव वक्री स्थिति में है तो आपको पता है कि वक्रत्व के शनि, वक्री शनि किस प्रकार के फल देते हैं, तो आप यूज टू हो गए हैं। और वही जैसे ही शनिदेव फिर से वक्री स्थिति में आते हैं तो आप या आपके शनिदेव बिल्कुल उसी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जिसके लिए आप मास्टर हैं, मतलब जिसके आप बड़े खिलाड़ी हैं। तो वैसे जातक जिनके पत्रिका में शनि जन्मकालीन समय में वक्री हैं उनके लिए विशेष समय है। उनके जीवन में अब अधूरे पड़े जितने काम हैं वो सारे काम पूरे होने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं, समझिए। वक्र स्थिति का मतलब क्या होता है कि अब जीवन में पेंडिंग कर्माज आपके सामने आने लगते हैं। जो भी भूल चूक आपने करी है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल चुकी हैं, वो सारे चीज आपको अब मिलने लगते हैं। शनि देव विलंब के कारक होते हैं। शनि देव की दशा चले या शनि देव आपके पत्रिका में मुख्य स्थान पर बैठे हैं या वैसे भी किसी की भी राशि हो, शनि देव कर्म प्रधान ग्रह है। नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो काल पुरुष की पत्रिका में शनि जो है वो दशम स्थान के मालिक होते हैं, तो वो कर्म फलदाता है। अब किसी की भी पत्रिका में शनिदेव, बाकी ग्रहों की बात अगर हम छोड़ भी दें, दशमेश की, दशम में बैठे ग्रह की, दशम भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि की, तो शनि तो नैसर्गिक रूप से सभी के लिए ना कर्म प्रधान ग्रह है, इसका असर तो सभी के जीवन पर पड़ेगा। तो अब शनि के वक्रत्व चाल का जो असर है वो सभी के जीवन पर पड़ने लगता है, जिस कारण से लोगों के भीतर में चिंता और तनाव जैसी स्थिति बनने लगती है। हालांकि विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो मैंने सूत्र दिया कि जन्मकालीन समय में वक्री शनि या मार्गी शनि, ये सभी राशियों पर लागू होता है। विशेष मकर राशि के लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि ये शनिदेव के लिए प्रिय राशि है। शनिदेव की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। कुंभ उनका मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन प्रिय राशि जो है उनका मकर राशि है। इस राशि में शनिदेव है, धन के मालिक बनते हैं। आपके जीवन में जितना धनार्जन होगा, जितनी संपत्ति होगी, चाहे पैतृक संपत्ति होगी, सबके मालिक यहाँ पर शनिदेव है। तो शनिदेव को अगर आप पसंद रखते हैं तो न केवल आपके कैरियर में अपितु आपके धन में, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में। और लग्न के स्वामी के बारे में एक चीज सदैव कहना चाहूंगा, ये आपके पूरे पत्रिका का बीज है। ये वो अणु है जो आपके पूरे पत्रिका को, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे होता है उसमें एक अणु होता है जो कि पूरे सिस्टम को चला सकता है, उसी तरह ये आपके पत्रिका का एक छोटा सा जो है ना वो अणु है। तो इसका मतलब है कि यही एक जो लग्न के स्वामी है लग्नेश, वो आपके पूरे व्यक्तित्व का, आपके जीवन में धन संचयन का, आपके जीवन में हर चीज का, सुख दुख, संकटों से लड़ने की क्षमता से लेकर के अच्छे अपॉर्चुनिटीज को अपने जीवन में ग्रहण करने की शक्ति आपकी लग्नेश है। और लग्नेश की स्थिति जब जब पत्रिका में बदलती है या आकाश मंडल में उनकी स्थिति बदलती है तो आपके जीवन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो सदैव सबसे पहले तो आपको हमेशा दशरथ कृत शनि स्त्रोत्र का नित्य रूप से आपको पाठ करना चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः का आपको नित्य रूप से जाप करना चाहिए। साथ में जब जब आपको मौका मिले, तो देखिए लग्नेश का दान कभी नहीं किया जाता, सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन छाया दान आप कर सकते हैं। तो ये करते रहें, आपके जीवन में सदैव मंगल होता रहेगा। आपको क्या करना है, अब देखिए एक विशेष ध्यान बात यहाँ पर रखेंगे आप, क्योंकि शनिदेव वाणी के स्थान पर है, वाणी के स्थान के स्वामी है। अब तीसरे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर थोड़े से अपने वाणी को नियंत्रण रखना है, क्योंकि अब यहाँ पर जितने बिजनेस आइडियाज, जितने बिजनेस गोल्स आपके बन रहे हैं वो आपके केवल वाणी के आधार पर ही होंगे। ठीक है, इन सभी बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज समझनी है आपको कि शनि देव से डरना नहीं है। शनि देव, अब डर क्यों लगता है,
सबको लगता है, हमें भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि चोर हमारे भीतर है। अब हमें पता है कि हमने जाने अनजाने में कुछ ऐसी त्रुटियां, बड़े गुनाह की बात नहीं कर रहा हूं, अपराध की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज देखा जाए तो कुछ परसेंटेज ही लोग जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी लोग सामान्य रूप से होते हैं। लेकिन फिर भी जब सामान्य मनुष्य हम हैं, हमसे कुछ गलतियां होती हैं। अब शनि चूंकि कर्म फलदाता है, तो हमारे कर्मों का अवलोकन करते हैं, तो हमें भय प्रतीत होता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो यकीन मानिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म फलदाता है। अगर आपके जीवन में आपके द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, छोटे मोटे की बात कर रहा हूँ, बड़े कर्मों की नहीं, कि जहां से आपको चूक हो गई है, यानी कि जैसे कि डिसिप्लिन में कमी हो गई है, या फिर जाकर के आपने अपने कर्मों का विशेष ध्यान नहीं रखा है, तो यहाँ पर शनिदेव थोड़े से आपके लिए स्ट्रिक्ट टीचर का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव का नित्य रूप से आराधना करते रहें, दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ फल रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल में जो भी सीरीज बन रहे हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक, नवग्रह को की हर भाव में क्या विशेष स्थिति बन रही है, तो आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।